इस वीडियो के अंदर हम 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले जो एक ट्रेडर हमेशा ट्रेडिंग करते समय करता है। फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ लॉस, एग्जिस्टिंग विनिंग ट्रेड्स अर्ली, रैंडम ट्रेड एंट्रीज, इम्प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट एंड लास्ट आता है ओवर साइज पोजिशन। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, फोमो ट्रेडिंग। आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये चार्ट जो है वो काफी देर से ये प्राइस इसी एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो काफी सारे ट्रेडर्स यहां पर यही सोच के बैठे होंगे जहां पर भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा वहां पर जो उस साइड की जो है वो ट्रेड ले लेंगे। और आप लोग देखिए यहां पर इस कैंडल ने जो है वो इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोज नहीं हुई। लेकिन विदाउट इसकी क्लोजिंग के नए ट्रेडर्स जो है यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस ना हो जाए, इसीलिए वो यहाँ पर एक अपना एसएल लगाते हुए अपना एक ट्रेड लगा लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपना ट्रेड लिया और कैंडल की क्लोजिंग वापस अंदर की तरफ ही हुई और कैंडल ने जो है वो वापस रेंज के अपोजिट में जाकर के अपना टारगेट हिट करवाया और यहाँ पर नए नए ट्रेडर्स जो होंगे वो ट्रैप हो गए होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसीलिए आपको जो है वो फोमो ट्रेडिंग से बचना है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। आपको पेशेंस रख करके चलना है, आपको ये नहीं सोचना है कि कहीं मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए। देखिए दोस्तों, मार्केट है, हमेशा खुलता है, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बस ये मत सोचिए कि आप जिंदगी का सारा पैसा इसी एक ट्रेड के अंदर बना लोगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फियर ऑफ लॉस के बारे में। मैंने अभी आपके सामने जो है वो निफ्टी का 1 मार्च का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को खोल करके रख दिया है। आप लोग देखिए प्राइस जो है वो यहाँ से एक रेंज बनाते हुए ऊपर की तरफ आई और यहाँ पर जो है वो उसने एक बेस बनाने की कोशिश की है। आपने अपना सेटअप देखते हुए, आपने अपना कंफर्मेशन देखते हुए यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड लिया है। कॉल साइड का ट्रेड लेने के बाद में मार्केट काफी देर तक यहाँ पर वापस साइडवेज रहने की कोशिश की, तो आपको लगा कि कहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी से मिस ना हो जाऊं या मेरा कोई लॉस ना हो जाए, तो उस डर के चक्कर में आपने ये ट्रेड भी जो है जल्दी एग्जिट कर ली। फिर वापस मार्केट जैसे ही आपने एग्जिट किया है तो मार्केट यहां से देखिए वापस आपकी ही रेंज में ऊपर की तरफ गया है। मार्केट ने वापस आपकी रेंज में ऊपर की तरफ जाने के बाद वापस यहां पर एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश की। जैसे ही बेस बनाया आपने वापस एक एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद में देखिए आपका सेम वापस आपके साथ वैसा हुआ कि मार्केट वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा था और फिर आपको लगा कि फिर आपको कहीं लॉस ना हो जाए, आपने वापस वो ट्रेड एग्जिट कर ली। तो यहां पर फिर आपके एग्जिट करने के बाद मार्केट देखिए आपके टारगेट को हिट करके गया है। तो मतलब आपको जो है वो फियर ऑफ लॉस से दूर रहना है। अगर आपका ओवर साइज पोजिशन का ट्रेड नहीं है, आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर है, आप उतनी ही कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो जितनी कैपिटल के साथ आप रुक सकते हो, तो आपको फियर ऑफ लॉस से डरने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको अपना टारगेट हिट होने तक या फिर आपको अपना स्टॉप लॉस हिट होने तक ट्रेड के अंदर वेट करने की आदत डालनी है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं एग्जिस्टिंग विनिंग ट्रेड्स अर्ली। काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं वो जल्दी से जो है ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं, वो लॉस में तो काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाने लगता है तो वो विदाउट अपना टारगेट हिट हुए या फिर विदाउट अपना स्टॉप लॉस हिट हुए ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर के। जितना आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने जो है आपका प्रॉफिट बुकिंग का एक टारगेट रेशियो लेकर के चल रहे हो, उसको अचीव किए बिना आप जल्दी से एग्जिट हो जाते हो, तो ये आदत आपको बाद में नुकसान दे सकती है। तो आप हमेशा जो है वो चार्ट के अंदर वेट करो, आप एटलीस्ट अपना टारगेट हिट होने तक का वेट करो। आप ट्रेडिंग के अंदर जो है वो जल्दी से जल्दी एग्जिट मत हो, वहां पर आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करने की कोशिश करो। आप लोग ये ध्यान रखो कि आपका टारगेट कितना है, तो आप अपने टारगेट पर जाकर के ही आपको अपनी ट्रेड से बाहर निकलना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सेफ साइड चाहते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए अपने टारगेट तक चल सकते हो दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं रैंडम ट्रेड एंट्रीज के बारे में। आप जैसे ही अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड लेते हो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद में थोड़ी देर मार्केट यहाँ पर जैसे साइडवेज रहने की कोशिश करता है तो आपको लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, फिर आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के उस ट्रेड से निकल जाते हो या फिर आप बिना स्टॉप लॉस बिना प्रॉफिट लिए वहीं से निकल जाते हो एक छोटे से चार्जेस के साथ में, तो वहाँ पर आपका ब्रोकरेज लग जाता है। फिर आपको लगता है कि ये मेरा सेटअप बन रहा है, फिर आप बिना एक किसी ढंग से कंफर्मेशन देके आप ट्रेड लेते हो और वहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है। फिर आप 2 बार लॉस में जाते हो तो आपका जो साइकोलॉजी है वो फेल होने लगता है, आप एग्रेशन में आकर के बार बार ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है। तो आप एक साथ सारा लॉस रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड पे ट्रेड लिए जाते हो और आप जो है वो ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो। फिर डे के लास्ट में जब आप अपना P&L देखते हो तो वो पूरी तरह से रेड हो चुका होता है दोस्तों। तो आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करें। मार्केट डेली खुलता है, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट डेली खुलता है, एक दिन में आप करोड़पति बनने की मत सोचो।
आप धीरे धीरे करो, आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार मत बनो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार बनोगे और बार बार एंट्रीज करके अपना लॉस को रिकवर करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करोगे तो आप फिर एक बड़े लॉस के अंदर जा सकते हो। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ओवर साइज पोजिशन के बारे में। काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है वो ओवर साइज पोजिशंस के अंदर वेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 9 फरवरी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है वो चार्ट को खोल करके रख दिया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्राइस जो एक डाउन साइड के मूवमेंट के साथ में नीचे आ रहा है। आपने यहाँ पर अपने कंफर्मेशन और सेटअप को देखते हुए एक ट्रेड ले लिया है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो है वो बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो की सारी कैपिटल के साथ में ट्रेड कर रहे हो। तो ट्रेड लगाने के बाद आपके डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा सा आने लगा है फिर से, लेकिन जैसे ही बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करने के साथ कहीं लॉस ना हो जाए उस डर के कारण आपने छोटा सा प्रॉफिट लेकर के वापस आप यहां से निकल चुके। वापस जैसे ही आपने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया और मार्केट वापस आपकी डायरेक्शन में एक लॉन्ग साइड पोजीशन बनाते हुए गया है, फिर आप वहां पर अफसोस करने बैठ जाते हो। इसीलिए दोस्तों आप मार्केट इस डायरेक्शन में जा चुका है कि अब आप काफ़ी नीचे आने के बाद आप ट्रेड भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर है सारी कैपिटल जाने का एक डर भी बना रहता है। इसीलिए आप हमेशा ओवर साइज पोजिशन के साथ ट्रेडिंग मत करो। आप उतनी ही कैपिटल के साथ ट्रेड करो जितना आप अपने टारगेट को हिट होने तक वेट कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दोस्तों अब आइए दोस्तों बात करते हैं इम्प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के बारे में। मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 13 फरवरी का चार्ट खोल करके रख दिया है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। आप लोग देख सकते हो प्राइस एक पुल बैक लेते हुए वापस अपसाइड में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही अपसाइड में जाने के बाद प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है तो कई लोगों को लगा मार्केट अब वापस नीचे गिरने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपना ट्रेड लिया होगा तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने उन सारे ही बिगनर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को काट दिए और मार्केट उन्हीं की डायरेक्शन में वापस जा चुका है। दोस्तों इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा प्री डिसाइड करना है कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, कौन से मूवमेंट के साथ में आपको अपना स्टॉप लॉस कहां पर लेकर के चलना है। दोस्तों फिर से मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट बनाते हुए नीचे आ रहा है। डाउन साइड का मूवमेंट बना करके नीचे आने के बाद मार्केट ने यहां पर वापस से एक हैमर कैंडल बनाया है और वहां पर से आपको लगा है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास में आ चुका है। और सपोर्ट लेवल के पास में आने के बाद मार्केट में वापस आपने यहां पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाने का सोचा और कॉल साइड का टारगेट आपने लिया है अपना स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे रखते हुए। जैसे ही ये हैमर कैंडल बनी और इस हैमर कैंडल के क्लोज होने के बाद इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल ने सारे ही नए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहां पर काट दिया और मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में जा चुका है। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए चलना है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग चाहते हो तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ भी अपना प्रॉफिट जो है बुक करते हुए चल सकते हो, लेकिन आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आपकी टारगेट एसएल प्रॉपर मैनेजमेंट है वो आपकी ट्रेड एंट्री से पहले ही प्री डिसाइडेड होने चाहिए। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, बड़े बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे करते हैं और आप लोग जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बच सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्टॉप लॉस हंटिंग को दोस्तों सीख सकते हो। हम इसी प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों